जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का। बरेली में अब कोई भी फरियादी अपनी समस्या का समाधान पाए बिना वापस नहीं लौटेगा। ये संभव हुआ है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से। बरेली जिले में सभी तहसीलों की 10 से 12 के बीच जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें सभी तहसीलदारों, बीडीओ, एसडीएम को 10 से 12 के बीच अपने दफ्तर में बैठना है, जिसकी मॉनिटरिंग जिला अधिकारी बरेली अपने ऑफिस से करते हैं। यही नहीं, अगर जिला अधिकारी कार्यालय में किसी तहसील का कोई मामला आता है तो जिला अधिकारी बरेली संबंधित अधिकारी से सीधे जुड़कर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग के आदेश को बरेली जिले में बखूबी पूरा किया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय की भी मॉनिटरिंग लखनऊ से की जाती है। इसके साथ ही बरेली जिले की सभी तहसीलें बरेली जिला मुख्यालय से जुड़ती हैं, जिसमें हर फरियादी को अपनी समस्या का समाधान मिलता है। जनता दर्शन के दौरान 10 से 12 के बीच जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी जन सुनवाई में मौजूद रहते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखते हैं। जिलाधिकारी बरेली का कहना है कि जनता दर्शन का उद्देश्य आम आदमी की समस्याओं का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान करना है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। लाइव मॉनिटरिंग के चलते अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है और हर शिकायत की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से यूपी के 75 जिलों के जो जिलाधिकारी के कार्यालय में जो जनता दर्शन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उसकी लाइव मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ये देखते रहते हैं कि जनता दर्शन में आने वाले जो हमारे फरियादी हैं, शिकायतकर्ता हैं, उनकी शिकायतों का किस प्रकार से सुनवाई हो रही है, किस प्रकार से आम जनमानस के प्रति व्यवहार है और किस प्रकार से उनकी उचित गुणवत्ता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए और उससे जो रिजल्ट प्राप्त हो रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जिला प्रशासन कह सकते हैं कि एक नया नवाचार किया है। हम लोगों ने अपने यहाँ भी एक बड़ी स्कीम के माध्यम से जितने भी हमारे 6 तहसीलों के एसडीएम हैं, उनके कार्यालय, जो हमारे पास 15 विकासखंड हैं, उनके विकासखंड अधिकारी के कार्यालय और 19 हमारे पास जो हैं वो नगर पालिका और नगर निगम के ईओ के कार्यालय हैं, उन सभी को हमने अपने यहाँ जोड़ते हुए उनकी भी लाइव मॉनिटरिंग प्रारंभ किया है। तो लाइव मॉनिटरिंग के दौरान कार्य के जो आम जनमानस के प्रति उनकी किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार से उस शिकायतों को सुन रहे हैं, किस प्रकार से समस्या का समाधान कर रहे हैं, इस पे लगातार हम लोग नजर रख रहे हैं और यही वजह है कि कार्य की जो गुणवत्ता है लगातार उच्चतर होती जा रही है। बरेली में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिलने जा रही है। गत दिनों उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने नाथ कॉरिडोर में कराए जा रहे कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिले में 98 करोड़ की लागत से सभी नाथ मंदिरों का कायाकल्प कराया जा रहा है, जिसमें त्रिवटीनाथ, धुपेश्वर नाथ, अलकनाथ विशेष रूप से शामिल हैं। इन मंदिरों में सरकार द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है ताकि धार्मिक पर्यटन को एक नई दिशा मिल सके। एक कार्यक्रम में पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन को प्रदेश में नई ऊर्जा मिल रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन बचाने की अपील पर बोलते हुए कहा कि ये राष्ट्र हित का काम है। बरेली जिले में जल्द ही इको फ्रेंडली नगर वन बनने वाला है, जिसका शिलान्यास गत दिनों वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने किया। ये नगर वन शहरवासियों के लिए एक प्राकृतिक रमणीय स्थल बनने जा रहा है, जिसमें प्रकृति का खास ध्यान रखा जाएगा। इस नगर वन में बच्चों के लिए किड जोन भी विकसित किया जाएगा, जिससे बच्चे यहाँ आकर प्रकृति को समझ सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इको फ्रेंडली नगर वन में सब कुछ प्राकृतिक ही प्रयोग किया जाएगा, कंक्रीट और ईंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रोहिलखंड विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए दिव्यांग विद्यालय दिशा पब्लिक स्कूल में गत दिनों गुजरात दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को और भी शानदार बनाया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाना आसान है, लेकिन बच्चों को सही दिशा देना, हुनर सिखाना और आत्मनिर्भर बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने विश्वविद्यालयों को समाज से जोड़ते हुए कम से कम 5 गांव गोद लेकर उन्हें विकसित करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी केवल किताबों तक सीमित नहीं है। उन्हें गाँव में जाकर महिलाओं, बच्चों और किसानों की समस्याएं सुननी चाहिए, उनके समाधान में भागीदारी निभानी चाहिए। टीबी मुक्त भारत अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 4 लाख से अधिक मरीज
स्वस्थ हो चुके हैं। राज्यपाल ने कहा कि हर विश्वविद्यालय को राज्यों की स्थापना दिवस मनाने चाहिए, जिससे छात्रों को देश की विविधता और विकास मॉडल की जानकारी मिले। उन्होंने अपने गुजरात कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए बताया कि ग्रामीण महिलाओं बड़े स्तर पर परीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें 1.5 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग हुई और हजारों को समय से इलाज मिला। बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में सीतापुर स्थित पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य को भव्यतम स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में पौराणिकता और नवाचार को समाहित करते हुए नैमिष स्थित पुरानी धर्मशाला को आधुनिक शिल्प ग्राम इंटीग्रेटेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि विरासत भवन की मूल संरचना को सुरक्षित रखते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 372 करोड़ रुपए की मंजूरी देते हुए पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ 98 लाख रुपए जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नैमिषारण्य के इस इंटरप्रिटेशन सेंटर में श्रद्धालुओं को स्थानीय इतिहास, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत की विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसके लिए भवन के भीतर अलग अलग थीम पर आधारित गैलरियां बनाई जाएंगी, जिनमें कॉस्मिक ऑर्डर, जीवन का विकास, सभ्यता का उदय, महाकाव्य और ज्ञानोदय जैसे विषयों को रोचक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना के तहत पूरे परिसर का समग्र विकास किया जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। योजना अंतर्गत आधुनिक प्रवेश लॉबी, आकर्षक एम्फी थिएटर, मूर्तिकला मार्ग और स्वच्छ शौचालय ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही मौजूदा भवन का नवीनीकरण और नई इमारत का निर्माण किया जाएगा, जिससे इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि पूरे क्षेत्र का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण और अधिक सजीव व आकर्षक बन सके। अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभियान ने बताया कि नैमिषारण्य जैसे पवित्र तीर्थ स्थल का समग्र विकास प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि यहाँ श्रद्धालुओं आधुनिक और समग्र सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ इसकी समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रस्तावित इंटरप्रिटेशन सेंटर के जरिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक ही स्थान पर इस पावन स्थल के धार्मिक महत्व, परंपराओं और इतिहास की व्यापक जानकारी मिल सकेगी। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी। सीतापुर के अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वगणना 2027 के तहत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर सेल्फ सर्वे कराया गया। साथ ही सभी विभागों व विकास खंडों में विशेष अभियान चलाकर अधिकाधिक सेल्फ इन्यूमरेशन सुनिश्चित कराने तथा अधीनस्थों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु एवं विधायक मिश्रित रामकृष्ण भार्गव ने आम जनमानस से अपील की कि स्वगणना 2027 में अपनी जनगणना संबंधी सूचनाएं डिजिटल माध्यम से निःशुल्क दे सकते हैं, जिससे जनगणना का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सकता है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन बहुत ही हर्ष उल्लास और उत्साह के साथ बाबा जंडलीनाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया, जिसका सजीव प्रसारण सभी आगंतुकों ने देखा। महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर इस पर्व को समारोह पूर्वक मनाया। जनपद सीतापुर में पुलिस लाइन परिसर से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बाबा जंडलीनाथ मंदिर में समाप्त हुई, जहां सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को बाबा जंडलीनाथ का अभिषेक एवं पूजन अर्चन संपन्न कराया गया। सभी अतिथियों ने श्रद्धालुओं को संबोधित करने के साथ सजीव प्रसारण का अनुसरण किया। अंत में जिलाधिकारी द्वारा सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। संचालन राज शर्मा जिला व्यायाम शिक्षक ने किया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद सीतापुर, वैभव त्रिपाठी एवं बड़े संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।